है। अच्छा। किसी का अपने पत्नी के बारे में सोचता रह रहा है, उसको छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी प्यारी थी, ऐसा वैसा, तो पक्का ये वेश्या जीवन में पैदा होगा, मतलब वेश्या मुझे पैदा होगा, क्योंकि उसने लड़के से मिलना, अपने बच्चों का सम्मान करते हुए मरा है मेरे बच्चे, है मेरे बच्चे। अब परमात्मा अब पूरा करने का तरीका बताइए। जैसे आपने कहा कि आम है, उसकी इच्छा रहेगी, अब उसकी इच्छा ही आम खाने के, तो आप उसको क्या मना कर दोगे? किसी ने वो पुरानी बात है, उसमें जैसे घर ऐसे नहीं होते थे, ओपन होते थे, तो पता है तो ऐसे खुशबू आ रही है, मरते मरते इच्छा पैदा हुई थी, तो हीना बन के पैदा हो गई, तो कितनी अधोगति हो गई, मतलब आप एक डिजायर से ही ऊपर उठ पाए, जिस डिजायर को लेके मरोगे ना, तो वही उसके अनुरूप जन्म मिलने वाला है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। संजीव जी, मेरा आखिरी सवाल है, आप मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि मुक्ति का मार्ग कौन सा और कैसे चुने? देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया ना, सबसे पहले तो ये कि इंसान थोड़ा डिटैच होकर जिए, तो अपने आप को ये जानते हुए कि मुझे मुझे एग्जिस्ट करना है, जिसको मृत्यु याद है उसको कहीं ना कहीं परमात्मा भी याद रहेगा। सुनते आए हैं हमेशा दो बातों को, बोलो दो चाहे कल्याण नारायण, तो मौत को मुझे श्री भगवान, तो मौत को याद रहेगा तो भगवान भी याद आएंगे, जीवन का पक्का कर भी याद रहेगा कि आप यहाँ आए क्यों थे, धीरे धीरे नजर में तो नहीं आए, तो व्यक्ति ये याद रखे कि क्योंकि अपने देह को तो बड़ा अभिमान था, मैं करता 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 मैंने ऐसा वैसा बैल बना दिया, इतना लंबा चौड़ा अपने बॉडी पे ईगो था, अब ईगो से बैल बना, लेकिन सोचो क्या कोई पाने की चीज थोड़ी है, बैल का जीवन, इंसान का जीवन हो सके तो जरूर है मेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं व्यूअर्स से चाहूँगी कि ये एपिसोड देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ बनने वाले प्रसाद की बात करते हैं, जो आज भी चर्चा का विषय है कि कैसे सभी लड्डुओं का वजन और स्वाद एक जैसा हो। तिरुपति मंदिर में प्रभुत है। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो पुजारियों को समझ नहीं कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका पूछा। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहां से अंदर ध्यान हो गई। इस घटना के बाद माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से यह लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। यह तो हो गई प्रसाद की बात। अब करते हैं उस भविष्यवाणी की बात जिसने नासा को भी चौंका दिया। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब तिरुपति की पहाड़ियों से एक विचित्र प्रकाश निकलेगा और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपना रूप बदलेगी। 2018 की नासा की गोपनीय रिपोर्ट में पाया गया कि तिरुपति पर्वत के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत सक्रिय हो रहा है, जो हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही गति बनी रही तो सन 2035 तक यहाँ से एक विशाल चुंबकीय तूफान हो सकता है, जो कि काफी खतरनाक और भयावह होगा। 2020 में नासा के नेशनल जियोग्राफिक आपको ले जा रहा है एक पैनोरामिक टूर पर, वो सब दिखाने जो मंदिर पानी में डाले थे ना, ये निकला है ना, तो वो वाला जगह ना पसंद सॉफ्ट हुआ है, लेकिन एक वहाँ पे कड़ा हुआ है और कैसी लगा आगे उंगली पर जैसे दर्द होता नहीं है, दर्द होता है पेड़ी में या तलवार में। लेकिन ये जाना जाता है सदियों पुराने आध्यात्मिक स्रोत के दान के तौर पर। हिल्स के पहाड़ों की दुनिया भर में बसे 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं में से औसतन 60 से 70 हजार लोग आते हैं। खास मौकों पर तो लोगों की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा। लेकिन श्री वेंकटेश्वर स्वामी की गाथा तो और भी प्राचीन है। त्रिदेवों के माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हमें उन हिंदू ग्रंथों के प्राचीन पन्नों पर नजर डालने समर्पित है। मंदिर के 4 मुख्य पुजारियों में से एक भगवान के महत्व के बारे में बताते
जैसे कि ग्रंथ बताते हैं, अच्छा तो नंबर हमारा लिखवाए नंबर जी व्हाट्सएप पर मनुष्य लिखवाए देबो नबू बेटा एक पेन और कागज दो बेटा जल्दी से सुनो तो गोपुरम और पिलर वॉल्स पर खास तरह के इंस्क्रिप्शंस और हाथ से 144 हाँ 980144 की हाँ कहानियां कहती हैं। 7 अच्छा तिरुमला में अब फिर बोलो चलो 98 केकर नाम से सेंचुरी में ये टेम्पल टाउन विजयनगर रिंग क्यों? भाग में रहा। अच्छा 1800 ठीक है से तो अब उनका हम लोग इसी ना तो हम से यहाँ से टैक्स वसूला था। अच्छा ठीक है देखो ले दो एक स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट पास हुआ और मंदिर और उससे जुड़ी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई। नाम दिया गया तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या टीटीडी। टीटीडी ही श्रद्धालुओं के तिरुमला पहुंचने के बाद से उनकी इस तीर्थ यात्रा की सारी देखरेख करता है। श्रद्धालु का एक ही मकसद होता है, यहाँ आकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना। लेकिन दर्शन का रास्ता उतना आसान नहीं है। सफर लंबा है जो शुरू होता है पहाड़ की तलहटी में तिरुपति से। अपनी पिछली विजिट में मैंने कसम खाई थी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं दर्शन करने मंदिर तक पैदल आऊंगा। आज मैं अपनी वो कसम पूरी करूंगा। छोटा है पर उसमें 2 किलोमीटर की थकाने वाली चढ़ाई है। हम कह सकते हैं कि ये है दिवाली एक्सपीरियंस। साल में एक बार अपने भगवान के दर्शन के लिए आना ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि बनाए रखता है। श्रद्धालु अनसुनी रेस्टोरेंट्स पे भी आ सकते हैं जो 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चढ़ाई हल्की होने की वजह से कई लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन मैं लड़के से सुनने के बाद तिरुपति आई हूँ। मैंने बहुत सुना था कि यहाँ जो मांगो मिल जाता है, तो मेरी बहुत समय से इच्छा थी, बस उसे ही पूरा करना चाहती थी। रास्ते में श्रद्धालुओं को अलग अलग तरीके से चढ़ाई चढ़ते देखा जा सकता है, जैसे हर सीढ़ी पर सिंदूर का टीका लगाते जाना। हमें पैसे की बहुत जरूरत लगी थी, काफी दिक्कतें आ रही थी। फिर मैंने भगवान के सामने मन्नत मांगी कि अगर हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी तो मंदिर तक हर सीढ़ी को टीका लगाऊंगी। कुछ श्रद्धालु तो हाथों और घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो चढ़ाई का पूरा मजा लेते हैं। जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे पहाड़ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैंने चढ़ना शुरू किया अनेक के रास्ते में गाली गोपुरम एक सालों से चलते आ रहे एडमिनिस्ट्रेशन